हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम कर रहे हैं हमारे एग्जांपल्स जो बेस्ड है हमारे राबीज टेस्ट के ऊपर। मैंने आपको ये बताया था कि जब राबीज टेस्ट करवाया था मैंने कि राबीज टेस्ट जो है दो आपको जो बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर, एक तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहली बात तो ये एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल आफ्टर failure of D'Alembert रेशो टेस्ट। जब हमारा D'Alembert रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा, अब हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें D'Alembert रेशो टेस्ट लगाना है। अगर सीरीज की nth टर्म के अंदर होल पावर n नहीं आ रही, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे दो टेस्ट काम करते हैं, एक D'Alembert रेशो टेस्ट और दूसरा कोशीज रूट टेस्ट। D'Alembert रेशो टेस्ट कब लगाना है हमें, जब हमारी nth टर्म जो है जो सीरीज हमें गिवन है उसमें होल पावर n नहीं आ रही हो। जैसे अब इसमें देखिए यहाँ पे n फैक्टोरियल की पावर 2 है और यहाँ 2n फैक्टोरियल है और यहाँ x की n है, सिर्फ x की पावर में n है, बाकी यहां भी होल पावर में n नहीं है, यहां भी होल पावर में n नहीं है। तो यानी यहां पर कोशीज रूट टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, तो हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है, D'Alembert रेशो टेस्ट। और D'Alembert रेशो टेस्ट हमें पता है कि L ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, L लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है और L इक्वल टू 1 पर वो फेल हो जाता है। जब L इक्वल टू 1 पर वो फेल होगा D'Alembert रेशो टेस्ट, तो हमें दूसरे टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, या तो जो हमने पहले किए हुए हम उनको अप्लाई करेंगे, अगर वो भी नहीं अप्लाई हो गए तो हम आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, राबीज टेस्ट की तरफ। तो अब इस एग्जांपल से आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए अब सबसे पहला काम होता है, जो सीरीज गिवन है उसकी nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी होती है। यहां पर लकीली इस क्वेश्चन में भी हमें nth टर्म डायरेक्ट दी हुई है, तो हमने डायरेक्ट इस टर्म को लिख लिया। अब दूसरा हमें अब सबसे पहले हमें अप्लाई करना है कौन सा टेस्ट, D'Alembert रेशो टेस्ट। और D'Alembert रेशो टेस्ट में nth टर्म के साथ साथ हमें n+1th टर्म भी चाहिए होती है। तो अब हम क्या करेंगे, n+1th टर्म इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो उसका सिंपल सा क्या तरीका है कि जहां जहां आपका n है उसको रिप्लेस करेंगे आप n+1 से। ये बहुत ध्यान से करना है आपने, बहुत अटेंशन से करना है ये काम। देखिए n की जगह मैंने n+1 लगाया, फैक्टोरियल की जगह स्क्वायर की जगह। अब यहां पर भी देखिए 2, इसको मैं n को रिप्लेस करूंगा n+1 से। देखिए यहां पे गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, इसको ऐसे लिख देंगे 2n+1। इट इज अ रॉन्ग थिंग। तो आपने n की जगह n+1 लगाना है, यानी इसको ब्रैकेट में लगाएंगे आप, और इस पूरे की जो ये आया है, यानी क्या आया है, ये टोटल बन गया आपका 2n और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2n+2 और उसकी फैक्टोरियल। तो अब यहां पर आप लिखेंगे 2n+2 फैक्टोरियल और ये आपका x⁻n+1। अब हमें क्या करना होता है D'Alembert रेशो टेस्ट के लिए, for D'Alembert रेशो टेस्ट find लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an ओवर में an+1। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप देखिए an ये है आपका n फैक्टोरियल की स्क्वायर अपॉन में 2n फैक्टोरियल और ये आपकी x⁻n इनटू में, अब इसके अपोन में an+1, यानी ये पूरी टर्म आएगी और ये जब वो नीचे आएगी इसके नीचे, तो जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 2n+2 फैक्टोरियल आपका ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर वाली टर्म है n+1 फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर और x⁻n+1 ये आपका यहां पर आ जाएगा। अब आप देखिए यहां पर x⁻n+1 को मैं क्या लिख सकता हूं, x⁻n इंटू में x⁻1, यानी x⁻1 का मींस x। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर 2n+2 फैक्टोरियल और यहां 2n फैक्टोरियल, तो 2n+2 फैक्टोरियल को खोलूंगा मैं तो क्या आएगी नेक्स्ट टर्म, 2n+1
1, ऐसे हम खोल सकते हैं, एक एक कम करते रहते हैं। तो 2n+2 में से 1 जाएगा 2n+1, 2n+1 में से 1 माइनस होगा 2n, और उसके बाद भी हम खोल सकते हैं, लेकिन मैं बस यहीं तक खोलूंगा इस फैक्टोरियल को, क्योंकि यहां से ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ये आप समझते हैं सब, आप पहले कर आए हैं लोअर क्लासेस के अंदर। इसी तरीके से देखिए अब यहां पर ये n+1 फैक्टोरियल का स्क्वायर है, मैं इसको स्क्वायर के अंदर ही खोलूंगा, ये आपने ध्यान रखना है। मैं यही कर रहा हूं ये स्टेप, तो इसको क्या लिखूंगा, देखिए मैं n+1 और फिर n+1 में से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, n और उसके बाद फैक्टोरियल और उसकी स्क्वायर, यानी कि n+1 की स्क्वायर और n फैक्टोरियल की स्क्वायर, यानी कि इस क्वांटिटी की जगह हमारा आ गया ये, यानी क्या आ गया हमारे पास n+1 का स्क्वायर और n फैक्टोरियल का स्क्वायर। अब इससे क्या होगा हमारे पास n फैक्टोरियल स्क्वायर से n फैक्टोरियल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अब आपके पास क्या बचा है, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n+2 और यहां पर 2n+1 और नीचे आपके पास n+1 का स्क्वायर और यहां पर आपके पास इनटू में 1/x। अब इसमें से 2 कॉमन है, देखिए 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आ जाएगा आपके पास n+1 आ जाएगा, और इस एक n+1 से एक n+1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें से देखिए 2 तो है ही है बाहर, इसमें से भी 2 को आपने n कॉमन लेना है, क्योंकि n को आपने फ्रैक्शन में लेके जाना है तभी, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो जब n फ्रैक्शन में जाएगा तो होल क्वांटिटी 0 की तरफ टेंड करेगी। तो क्योंकि जैसे n टेंड करेगा इंफिनिटी को तो 1/n टेंड करता है 0 को, तो ये कंसेप्ट हमें बार बार यूज करना होता है इन क्वेश्चंस के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, देखिए यहां से n कॉमन लूंगा तो अंदर आपके पास बचेगा 2 + 1/n, और यहां पर n कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 1 + 1/n, यहां पर आपका n से n कैंसल, तो और इनटू में 1/x। तो आपकी जो टोटल लिमिट आएगी, अब देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर आप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 यानी 0 + 2 2 एक बाहर है, 2 2 4, और यहां पर देखिए जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 आएगा, वो लगाना चाहो लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहो ना लगाइए, और इनटू में 1/x, 4 × 1/x का मीन 4/x। तो ये आपका क्या आया है, L आया है। तो यानी ये हमारा L आ गया है। अब हम यहां पर लिखेंगे बाय डीअम्बर्ट रेशो टेस्ट given series convergent for 4/x greater than 1, यानी L greater than 1 के लिए हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होती है, तो हमने लिखा 4/x greater than 1 के लिए हमारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। इसका मींस क्या हुआ, 4 is greater than x, यानी कि इसको इधर ले गया तो 4 जब ग्रेटर होगा x से, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 4 बड़ा है x से, या ये कह लीजिए x छोटा है 4 से, तो एक ही बात है। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जब x 4 से छोटा होगा तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी बाय डीअम्बर्ट रेशो टेस्ट। एंड डाइवर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट होगी 4 किसके लिए, जब 4/x < 1 होगा, यानी कि जब x ग्रेटर देन होगा 4 से। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 < x आएगा, यानी x ग्रेटर देन 4। एंड टेस्ट फेल्स फॉर 4/x = 1, यानी दैट इज x = 4, और x = 4 के लिए हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। देखिए x < 4 के लिए हमें बदल गया, क्या है हमारा टेस्ट, कन्वर्जेंट है, x ग्रेटर देन 4 के लिए डाइवर्जेंट है, और x = 4 के लिए हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि l = 1 के लिए हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। इसलिए अब हमें नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को अब करेंगे किसकी हेल्प से, ये बाकी जो पार्ट बचा है उस पार्ट को, यानी x = 4 के लिए जो हम करेंगे क्वेश्चन को, वो किसकी हेल्प से करेंगे, राबीज टेस्ट की हेल्प से। तो देखिए कैसे करेंगे। अब राबीज टेस्ट में देखिए आपको इस क्वांटिटी को निकालना होता है, किसको, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n an/an+1 -1, ये जो क्वांटिटी आएगी L के इक्वल आएगी। अब देखिए यानी कि इसको निकालने के लिए आपको an/an+1 की जरूरत तो है ही है,
तो an ओवर an प्लस 1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये रहा देखिए आपके पास an ओवर में an प्लस 1। तो आप इसको बार बार दोबारा से नहीं करेंगे, इतनी चीज तो यहीं से उठा लेंगे आप। और x कितना आ गया आपका 4, हम x को 4 पुट कर देंगे, तो यानी कि हम an ओवर an प्लस 1 पुट करेंगे, उसमें से 1 को माइनस करेंगे और उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि l कितना आता है। अगर l ग्रेटर देन 1 आएगा तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी x इक्वल टू 4 के लिए, और अगर लेस देन 1 आएगा तो क्या होगी, हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। किसके लिए, x इक्वल टू 4 के लिए। तो चलिए अब मैं इसको रब करने लगा हूं राबीज टेस्ट को अप्लाई करने के लिए, किसके लिए, 4x इक्वल टू 4 के लिए। देखिए 4x इक्वल टू 4 के केस के लिए अब मैं राबीज टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं, इसके लिए मुझे इस लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो अब मैं फाइंड आउट करने लगा हूं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पर an ओवर an प्लस 1 आपका ये आया था, देखिए आप 2 प्लस 1 बाई n बाई में 1 प्लस 1 बाई n, और यहां पर ये देखिए 1 बाई x की वैल्यू आपने पुट करनी है 4, तो x की जगह मैं पुट कर रहा हूं 4, ये 2 2 जा 4, यानी कि ये 2 कैंसिल और ये 2 आपका नीचे आ जाएगा। कहने का मीन्स ये है, और माइनस में हमें क्या करना है, 1 करना है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यानी आपका आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n, मैं यहां से यहां पर ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2 बाई n, देखिए 2 प्लस 2 बाई n बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 2 प्लस 2 बाई n। अब यहां पर एलसीएम लेंगे हम, 2 प्लस 2 बाई n, तो यहां पर आएगा आपका यहां पर क्या आने वाला है, देखिए 2 प्लस 1 बाई n एज रहेगा, क्योंकि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा कट कर 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये क्वांटिटी सेम आएगी, माइनस यहां क्योंकि 1 है, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो सेम आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 2 बाई n आएगा, 2 प्लस 2 बाई n आपका आएगा। और इस माइनस की वजह से ये भी जब ब्रैकेट हटेगी तो दोनों क्वांटिटी माइनस की हो जाएगी। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n, और जब आप देखिए 1 बाई n में से 2 बाई n को माइनस करेंगे तो आपका आएगा माइनस 1 बाई n, और अपोन में आपके पास आएगा 2 प्लस 2 बाई n, ये आपके पास यहां से आएगा। अब आप देखिए इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ये n से n कैंसिल, यानी आपके पास आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 बाई n। अब आप लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, आपके पास आएगा माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 इज लेस देन 1, यानी l लेस देन 1 आया है, और l लेस देन 1 के लिए हमारी सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो हम यहां लिखेंगे बाय राबीज टेस्ट द सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x इक्वल टू 4 के लिए। तो हमने बताया कि x लेस देन 4 के लिए क्या थी, कन्वर्जेंट थी, x ग्रेटर देन 4 के लिए क्या थी, डाइवर्जेंट थी, और x इक्वल टू 4 के लिए भी क्या आई है, डाइवर्जेंट आई है। जो पहले 2 केस आए थे वो डी एम्बर्ट रेशो टेस्ट की हेल्प से आए थे, और जो ये केस हमें करना पड़ा ये किसकी हेल्प से हुआ, राबीज टेस्ट की हेल्प से हुआ। यानी जब राबीज टेस्ट यूज होगा वो कब यूज हुआ, जहां पर डी एम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो रहा था। इसी तरीके से देखिए जब भी हम आगे टेस्ट बढ़ेंगे, जो आगे हमें टेस्ट करने हैं, जो उससे पहले वाला टेस्ट फेल होगा तब अगला टेस्ट हमारा जो है वो अप्लाई होगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हम एक एग्जांपल और करने लगे हैं जो राबीज टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए कैसे करना है हमें वो एग्जांपल। देखिए अब इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो nth टर्म फाइंड आउट करना है। देखिए अब यहां पर हमें nth टर्म नहीं गिवन है, तो हमें nth टर्म खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब आप समझिए, ध्यान से समझना आपने चीज को। देखिए फर्स्ट टर्म में यहां 1 की स्क्वायर है, सेकंड टर्म में क्या है, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं ओनली। अभी पहले देखिए यहां 1 की स्क्वायर है और यहां 5 की स्क्वायर है। उससे अगली में 1 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर और 9 की स्क्वायर है। उससे नेक्स्ट टर्म में 1 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर और 13 की स्क्वायर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर अगली टर्म में पिछले वाली टर्म्स तो है ही है, उसके साथ साथ
एक टर्म और ऐड हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पे इसमें 1 की स्क्वायर है, ये 1 की स्क्वायर यहां भी थी और एक टर्म 5 स्क्वायर आ गई। अब ये दो टर्म ऐसे यहां आई और एक टर्म और आ गई और 9 की स्क्वायर। अब ये तीनों टर्म यहां तो आई और उसमें एक टर्म और आ गई। अब देखिए जो ये टर्म आ रही है नेक्स्ट, जो पिछले वाली टर्म की टर्म्स तो आती ही आती हैं, न्यूमेरिक जो वैल्यूज यूज हुई है लास्ट टर्म में वो अगली टर्म में आती ही आती है। उसके अलावा एक टर्म और बढ़ जाती है और उसका रूल है कुछ, देखिए यहां 1 है, स्क्वायर तो सब में ही है, यहां 1 है, यहां 1 5 है, यहां 1 5 9 है, यहां 1 5 9 13 है। तो आप देखिए इनके बीच में डिफरेंस देखिए, यहां 1 है, यहां 1 और 5 के बीच में डिफरेंस देखिए 4 का डिफरेंस है। ये दो टर्म तो आई 1 5, अब अगली जो टर्म आई देखिए इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। अब यहां भी देखिए इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, 9 + 4 13 का स्क्वायर। यानी अगली टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, 1 का स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर और इनटू में 17 की स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि अब इस तरीके से आप जनरलाइज कीजिए जो हमारी nth टर्म आएगी। अब देखिए अब यहां पर 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन, यानी nth टर्म के अंदर हमें इसकी nth टर्म चाहिए। इसकी nth टर्म क्या आएगी वो लिखनी पड़ेगी हमें लास्ट में जाकर। तो nth टर्म क्या आएगी, अब ये देखिए एपी बन रही है आपकी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे nth टर्म क्या आएगी हमारी, a + n - 1 * d। a आपका कितना है, 1 है, n - 1 रहेगा क्योंकि nth टर्म ही निकालनी है। d कॉमन डिफरेंस 4 है, यानी 1 + 4n - 4 यानी 4n - 3 यहां पर, यानी कि 4n - 3 यानी nth टर्म जो होगी आपकी वो कहां तक जाएगी, 1 5 9 13 17 और करते करते 4n - 3 तक जाएगी और इन सब का स्क्वायर। तो ये चीज समझने की है हमारी सबसे पहले कि nth टर्म हमें फाइंड आउट कैसे करनी है। अलग अलग वे आपके आते रहेंगे। तो जब हम पूरा चैप्टर कर लेंगे किसी में भी जितने भी मैं आपको रूल्स कराऊंगा सब में से कोई ना कोई एक अप्लाई हो जाएगा। तो मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि भी किसी कोई भी मैं क्वेश्चन कराऊं वो नई टाइप का करवाता हूं भाई, ताकि आपको पता चल जाए इस रूल से बन सकता है nth टर्म हमारी, भाई ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। तो आप देख रहे हो ज्यादातर एपी या जीपी से बन जाती है या कोई जनरलाइज करके बना दी जाती है, फिक्स से जनरलाइज करके हमारी बन जाती है nth टर्म। ऐसे ही देखिए अब नीचे भी आप देखेंगे यहाँ 4 है, यहाँ 4 के साथ साथ 8 आ गया, यानी कि हर टर्म में पिछले वाली टर्म्स तो आती है और एक नई टर्म और आ जाती है और वो नई टर्म पिछले वाली जो ये देखिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ 12 और ऐड हो गया, यहाँ 12 तक तो गए और 16 और ऐड हो गया, यानी 4 वाला कंसेप्ट फिर यहाँ पे आ रहा है। यानी कि यहाँ पर इसकी nth टर्म निकाल लीजिए किसकी, 4 8 12 16 एंड सो ऑन की। तो a + n - 1 क्योंकि ये 4 है, d यहाँ भी 4 है, कॉमन डिफरेंस, तो ये बनेगा 4 + 4n - 4, ये इससे कैंसिल यानी 4n, यानी आपका नीचे आएगा 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर एंड सो ऑन 4n का स्क्वायर। ये आपका यहां पर आ रहा है। अब देखिए ये हमने nth टर्म निकाल ली। अब n + 1th टर्म कैसे निकालेंगे, यानी कि इससे नेक्स्ट टर्म। अब आप यहीं से देख लीजिए कैसे निकालेंगे। हर अगली टर्म में जो पिछली टर्म है वो तो ऐड की जाती है, यानी ये तो इसमें आएगा ही आएगा, यानी 1 का स्क्वायर भी आएगा, 5 का स्क्वायर भी आएगा, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर और 4n - 3 का स्क्वायर। ऐसे इसमें नीचे भी 4 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 4n का स्क्वायर। अब जो एक टर्म और ऐड हो जाएगी और वो कैसे ऐड होगी, इससे जो पहले वाला न्यूमेरिक है उसमें 4 ऐड करके होगी। अब इसमें 4 और ऐड कर दीजिए, 4 ऐड करूंगा मैं इसमें, देखिए तो कितना हो जाएगा, 4n, 4 में से 3 गए 1, यानी कि 4n + 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहां भी मैं 4 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4n + 4 का स्क्वायर। तो ये हमारी n + 1th टर्म आएगी। अब हमें अप्लाई करना है डी-एम्बर्ट रेशो टेस्ट। तो इसके लिए देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an/an + 1 मुझे निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an + 1, इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो आप देखेंगे कि इतना पार्ट तो ये इतना पार्ट तो और ये इतना पार्ट तो सेम ही है। तो यानी कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा ये तो कैंसिल ही हो जाएगा।
और ये नीचे आ रहा है, और जब ये इसके नीचे आएगा तो यानी इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? an ओवर an प्लस 1 कर रहे हैं, यानी कि इसकी डिवाइड में ये कंप्लीट इसके डिवीजन में ये आ रहा है, और ये इससे कैंसिल हो रहा है, और ये जो क्वांटिटी है नीचे आ रही है ये ऊपर जाएगी। कहने का मीन्स ये है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 4n प्लस 4 का स्क्वायर, और यहां पर 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास बचेगा। अब यहां से देखिए आप, यहां पर मैं रब कर रहा हूं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब इसमें से देखिए, फिर वही बात है, मैंने आपको बताया था कि आपको n कॉमन लेना है। n कॉमन लीजिए, इसमें से n कॉमन लूंगा तो मैं क्या आएगा? n कॉमन लिया मैंने, अंदर बचेगा आपके पास 4 प्लस 4 बाई n, और इस पूरे की होल स्क्वायर, यानी इसकी भी स्क्वायर और इसकी भी स्क्वायर। मैंने इसके अंदर ही कॉमन लिया है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही यहां भी मैं n कॉमन लूंगा स्क्वायर के अंदर ही, तो अंदर बचेगा आपके पास 4 प्लस 1 बाई n की होल स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर, स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो आप देखिए यहां पर आपका ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16, नीचे यहां भी ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाई 16 1, यानी आपका जो L है वो 1 आ गया, यानी कि आपका टेस्ट फेल हो जाता है। यहां पर कौन सा टेस्ट? डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट। आप लिखोगे डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल्स, सो वी विल यूज राबीज टेस्ट। तो इसलिए हम अब यहां पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? राबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब राबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n an ओवर में an प्लस 1 माइनस 1, ये हमें फाइंड आउट करना होता है यहां पर राबीज टेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे टू अप्लाई राबीज टेस्ट, फाइंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n an ओवर an प्लस 1 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n an ओवर an प्लस 1। आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, बार बार से अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। यानी ये आया था आपका, देखिए an ओवर an प्लस 1, तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे 4 प्लस 4 बाई n की होल स्क्वायर, बाय में 4 प्लस 1 बाई n की होल स्क्वायर माइनस 1, यानी ये आपका आएगा अब यहां पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n 4 प्लस 4 बाई n की होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 बाई n की होल स्क्वायर माइनस यहां आएगा आपका 4 प्लस 1 बाई n की होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा 4 प्लस 1 बाई n की होल स्क्वायर, ये आपका यहां पर आएगा। अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करूंगा? यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ भी a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, खोल के माइनस करूंगा, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी और फिर लिमिट अप्लाई कर दूंगा, तो मेरा यहाँ से L आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 आएगा तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट, और लेस देन 1 आएगा तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट। अब इसके लिए मैं क्या करने लगा हूं, इधर वाला ये सारा का सारा मैं रब करने लगा हूं, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए आप, तो ये क्या जाएगा हमारा, यहां पर करने लगा हूं मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n a प्लस b की होल स्क्वायर, a स्क्वायर 16 प्लस 16 बाई n स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा, 2 इंटू 4 इंटू 4 बाई n, यानी कि 16 टू 32 बाई n हमारा यहां पर आएगा। यहां पर अब इसको करूंगा a प्लस b की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई एन स्क्वायर, और प्लस 2ab 4 टू 8 बाई एन आएगा हमारा यहाँ पर, और माइनस साइन की वजह से सब हमारे माइनस के हो जाएंगे, और अपॉन में ये आपका है 4 प्लस 1 बाई एन की होल स्क्वायर। ये 16 से 16 हमारा कैंसिल हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 16 बाई एन स्क्वायर में से 1 बाई एन स्क्वायर जाएगा, तो ये आपका आएगा 15 बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर आपका
32/n माइनस 8/n, यानी कि ये आ जाएगा आपका 24/n प्लस का 24/n ये आएगा, और बाहर आपका n है एक, और यहाँ पर 4 + 1/n की होल स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर आएगा। अब आप देखिए, इसमें से मैं n कॉमन ले सकता हूं, n कॉमन लूंगा तो एक n बाहर आ जाएगा, यहाँ n बचेगा और यहाँ 1 आ जाएगा, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और ऊपर आपका आएगा 24, और नीचे हमारा आ जाएगा ये 0 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर ये देखिए 8 से 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, 3/2 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1, यानी L इज ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज द गिवन सीरीज, देखिए ये हमारा आया है 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, सो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय राबीज टेस्ट, क्योंकि हमारा जो L आया है वो ग्रेटर देन 1 आया है, और 1 के लिए आपको पता है कि हमारी जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है बाय राबीज टेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि राबीज टेस्ट जो हमेशा एप्लीकेबल होगा वो आफ्टर द फेलियर ऑफ डी अम्बर्ट रेशो टेस्ट होगा। थैंक यू। We'll be right back.